कभी ये सोचा है कि किसी चीज की असली कीमत मतलब उसका असली मूल्य तय कैसे होता है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो है तो बहुत सीधी सादी, लेकिन उसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो चलिए सीधे इस कहानी की पहेली पर आते हैं। देखिए, एक तरफ है एक बड़ा मजबूत घोड़ा जिसकी कीमत है 500 सिक्के, और दूसरी तरफ एक छोटा सा तोता जिसकी कीमत है पूरे 10,000 सिक्के। अब सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों? इस कीमत के पीछे का राज जानने के लिए हमें चलना होगा एक गहरी घाटी में, जहां दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। चलिए मिलते हैं उनसे। एक था ब्रूनो, ताकत और शक्ति का जीता जागता नमूना। किसान उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत मेहनती था। और दूसरी तरफ थी पिप, एक नन्ही सी चमकीले हरे पंखों वाली तोता, जिसकी आंखों में एक अलग ही तरह की होशियारी झलकती थी। लेकिन जानते हैं, इतनी ताकत, इतनी उपयोगिता के बावजूद ब्रूनो अंदर से खुश नहीं था। उसे ना एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कि कुछ तो कमी है। और ये जो बेचैनी थी, ये उस दिन और भी बढ़ गई जब घाटी में एक बहुत अमीर व्यापारी आया। वो एक जानवर खरीदना चाहता था। व्यापारी ने ब्रूनो को देखा, उसकी ताकत को पहचाना और कहा, ठीक है, इसके 500 सिक्के। लेकिन फिर उसकी नज़र पिप पर पड़ी और वहां उसे कुछ ऐसा दिखा जो ताकत से कहीं बढ़कर था। तो आखिर पिप में ऐसा क्या था जो उसकी कीमत 20 गुना ज्यादा हो गई? अरे वो सिर्फ एक तोता नहीं थी, वो तो बातें कर सकती थी, गिनती जानती थी, यहाँ तक कि 3 अलग-अलग गाने गा सकती थी और मौसम का हाल भी बता देती थी। सोचिए जरा। उस रात बेचारे ब्रूनो का दिल टूट गया। वो घाटी के एक बूढ़े समझदार उल्लू के पास गया और बोला, मैं इतना मजबूत हूँ, इतना तेज, फिर भी उस छोटे से तोते को मुझसे 20 गुना ज्यादा कीमत मिली। ये तो ठीक नहीं है। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। उल्लू ने ब्रूनो को कुछ ऐसा बताया, ऐसी सीख दी जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल कर रख दी। उल्लू का सवाल बहुत सीधा था पर बहुत गहरा भी। उसने पूछा, तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो कोई दूसरा घोड़ा नहीं कर सकता? और बस यही वो पल था। ब्रूनो को समझ आया कि वो ताकतवर तो है, पर उसकी ये ताकत कोई अनोखी बात नहीं थी। बहुत से दूसरे घोड़े भी वही कर सकते थे। मतलब उसकी ताकत सामान्य थी, स्पेशल नहीं। तो फिर मूल्य का असली मतलब क्या है? देखिए, पिप की खासियत ये नहीं थी कि वो एक तोता थी, बल्कि ये थी कि वो हर दिन कुछ नया सीख रही थी। वो सुनती थी, देखती थी, अभ्यास करती थी। उसने खुद को ऐसा बना लिया था जो आसानी से दोबारा ना मिले। उसने खुद को दुर्लभ बनाया था। तो उल्लू की सबसे जरूरी बात यही थी। उसने कहा, तुम्हारी ताकत बहुत अच्छी है, पर सिर्फ ताकत तो आम है, और जो चीज दुर्लभ होती है, जो आसानी से नहीं मिलती, उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होती है। ये बात ब्रूनो के दिल में उतर गई और उसने तय किया, अब वो सिर्फ एक सामान्य घोड़ा बनकर नहीं रहेगा। यहीं से शुरू हुआ उसका विशेष बनने का सफर। तो उसने क्या किया? अब वो सिर्फ भागता नहीं था, उसने देखना शुरू किया कि किसान गाड़ियां कैसे चलाते हैं। उसने सबसे अच्छे और तेज रास्ते सीखे। वो अब सिर्फ बोझ नहीं ढोता था, बल्कि किसानों को सोचने में भी मदद करने लगा। धीरे धीरे वो एक स्मार्ट और सबसे अलग घोड़ा बन गया। और इसका नतीजा कमाल का था। कुछ महीनों बाद जब एक दूसरा व्यापारी आया, तो उसे सिर्फ एक मजबूत घोड़ा नहीं दिखा, उसे एक होशियार, एक दुर्लभ घोड़ा दिखा। और उसने ब्रूनो की कीमत लगाई, पूरे 7,000 सिक्के। अब जाकर ब्रूनो को वो बात पूरी तरह समझ आई, जो पिप तो हमेशा से जानती थी, कि असली मूल्यवान सिर्फ होने से नहीं बना जाता। असली मूल्यवान तो सीखने से, खुद को बेहतर बनाने से, और खुद को दुर्लभ और खास बनाने से बना जाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहाँ सामान्य होना बहुत आसान है, वो क्या चीज़ है जो किसी को सच में दुर्लभ बनाती है? सोचने वाली बात है ना?